हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 5.6 को। तो एक्सरसाइज 5.6 में इसने कहा है कि प्राचल समीकरणों की सहायता से dy/dx ज्ञात करिए। मतलब दो हमारे पास प्राचल समीकरण दिए होंगे, उनकी सहायता से dy/dx का मान निकालिए। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे बेटा, जब भी हमारे पास दो कोई प्राचल समीकरण दिए हों तो हम लोग dy/dx कैसे निकालेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बहुत ही आसान विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप ये देखिए कि जब भी हमारे पास दो प्राचल समीकरण दिए हों तो dy/dx कैसे निकालेंगे। मान लिया हमारे पास दो प्राचल बेटा समीकरण हैं, एक है y बराबर f(t), ये एक हमारे पास प्राचल समीकरण हो गया। दूसरा बेटा है x बराबर f(t), ये हमारे पास प्राचल समीकरण है। और हमें मान काहे का निकालना है, dy/dx का। काहे का बेटा निकालना है, dy/dx का। तो कैसे हम लोग dy/dx निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भी प्राचल समीकरण दिए होंगे उनका जो है अवकलन करेंगे। तो प्राचल समीकरण हमारा ये एक दिया है y बराबर f(t), तो इस प्राचल समीकरण का हम लोग अवकलन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के। यहाँ पर जो होगा उसके सापेक्ष। अगर बेटा t है तो t के सापेक्ष, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष। तो इसका जो है प्राचल समीकरण का सबसे पहले आप अवकलन कर दीजिए। किसके सापेक्ष करेंगे, t के। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy/जो है dt हो जाएगा। ठीक, अब इसका अवकलन आप करिए, जो भी फंक्शन होगा कर लेंगे। तो f(t) का हमने कर लिया, f' हो गया, अवकलन हो गया। अब इसके बाद दूसरे बेटा प्राचल समीकरण का अवकलन करें। तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के। तो t के सापेक्ष करिए तो f dx अपान क्या हो गया, dt बराबर इसका f' बेटा क्या हो गया, t हो गया। दोनों प्राचल समीकरणों का अवकलन कर लीजिए। अवकलन करने के बाद आपको मान कहेगा चाहिए dy/dx। तो लिख लीजिए dy/dx बराबर d बेटा y/dt, dy/dt ये वाला, और बटे dy/dt को dx/dt से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। तो dy/dt को dx/dt से भाग करा देंगे तो हमारा मान काहे का प्राप्त हो जाएगा बेटा, dy/dx का मान हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले बेटा हमारे पास दो प्राचल समीकरण दिए होंगे, तो सबसे पहले हम लोग दोनों प्राचल समीकरणों का अवकलन कराएंगे और फिर dy/dt फंक्शन को dx/dt से जो है भाग करा देंगे। समझ में आ गया। तो dy/dx आपका मालूम हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 1 दिया है, x बराबर 2at², y बराबर at⁴। मान काहे का चाहिए, dy/dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्राचल समीकरणों का अवकलन कराएंगे। तो इसका बेटा अवकलन कराएंगे तो लिखेंगे x बराबर 2at², किसके सापेक्ष करा देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम बेटा t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटे जो है dt हो गया बराबर 2a अचर हो गया। अब t² का अवकलन क्या होगा, 2t हो गया। जैसे x² का 2x होता था वैसे t² का क्या हो गया, 2t हो गया। क्वेश्चन समझ में आया। dx/ बेटा dt बराबर 2 दूना 4 at हो गया। तो dx/dt का मान पता हो गया, हमें छोड़ दीजिए, dx/dt मालूम हो गया। अब अपने दूसरे जो हमारा प्राचल समीकरण इसका बेटा अवकलन करा दीजिए। दूसरा क्या है, y बराबर at⁴। इसका अवकलन किसके सापेक्ष कराएंगे, t के। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम बेटा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, dy/dt, जिसके सापेक्ष करेंगे वो आ जाएगा अपान में, बराबर a तो अचर हो गया, t⁴ क्या हो गया, 4t⁴। तो dy/बेटा dt बराबर हो जाएगा 4at⁴ हो गया। dy/dt मालूम हो गया। अब बेटा आपको मान काहे का चाहिए, dy/dx का। तो अभी हमने आपको बताया dy/dx कैसे निकालेंगे। dy/dx बराबर dy/बेटा dt और बटे जो है dx बटे कितना हो गया, dt हो गया।
तो डी वाई अपान जो है डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी। तो डी वाई अपान डी टी का मान रख लीजिए। तो 4a टी की पावर कितना हो गया 3 अपान बेटा डी एक्स अपान डी टी कितना है 4a टी हो गया। तो 4a कैंसिल हो गया, ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना बेटा हो जाएगा टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया भाई। ये बेटा टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर बचेगा। तो डी वाई अपन डी एक्स का मान कितना हो गया टी स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 हमारे पास दिया है x बराबर a cos थीटा y बराबर b cos थीटा। कह रहा है dy अपन dx का मान ज्ञात करिए। तो 2 हमारे पास बेटा प्राचल समीकरण है, dy अपन dx पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्राचल समीकरणों का अवकलन करेंगे। तो इस प्राचल समीकरण का सबसे पहले अवकलन फिर इसका करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्राचल समीकरण क्या है, x बराबर a cos थीटा। इसका बेटा अवकलन करा दीजिए। किसके सापेक्ष कराएंगे, यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, जिसके सापेक्ष करते हैं वो अपान में आ जाता है, बराबर ए हो गया। कॉस थीटा का बेटा अवकलन क्या होगा माइनस का साइन थीटा। जैसे कॉस एक्स का होता था वैसे ही कॉस थीटा का होगा। तो डी बेटा एक्स अपान डी थीटा बराबर मान हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा हो गया। तो ये मान हमारा काहे का निकल आया डी एक्स अपान डी थीटा। पहले प्राचल समीकरण का अवकलन कर लिया। अब इसके बाद बेटा दूसरा जो प्राचल समीकरण दिया है उसका हम लोग अवकलन करेंगे। दूसरा प्राचल समीकरण ये दिया है तो यहाँ पर क्या हो गया y बराबर b cos बेटा थीटा हो गया। अब इसका अवकलन करा दीजिए। इसका अवकलन किसके सापेक्ष कराएंगे थीटा के। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम थीटा के बेटा सापेक्ष इसका अवकलन कराएंगे तो y का क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा हो गया, बराबर बेटा b कास का अवकलन क्या हो गया माइनस का साइन थीटा हो गया। डी वाई अपान डी थीटा बराबर बेटा क्रम से रख लो डी वाई अपान डी थीटा बराबर माइनस को पहले माइनस बी साइन थीटा हो गया। तो ये मान बेटा हमारा काहे का निकल आया डी वाई अपान डी थीटा का। दोनों प्राचल समीकरणों का अवकलन कर लिया। अब बेटा हमें मान काहे का चाहिए डी वाई अपान डी एक्स का। तो निकाल लेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या होगा डी वाई अपान डी थीटा। y वाले जो है फंक्शन का x से भाग कर देंगे तो डी वाई अपान डी थीटा बटे बेटा डी एक्स अपान क्या हो गया डी थीटा हो गया। डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा। डी वाई अपान डी थीटा का मान क्या है माइनस का बेटा बी साइन थीटा और अपान जो है डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या है माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस का ए बेटा हो गया साइन थीटा हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल साइन साइन कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास बी अपान ए हो गया। तो ये बेटा हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर निकल आया। समझ में आ गया सभी के, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 में हमारे पास दिया है x बराबर साइन टी y बराबर बेटा cos 2t। कह रहा डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करिए। तो ये बेटा हमारे पास प्राचल समीकरण है और जब भी दो हमारे पास प्राचल समीकरण होते हैं तो दोनों का हम सबसे पहले क्या करते हैं अवकलन। तो सबसे पहले इस प्राचल समीकरण का अवकलन फिर इसका अवकलन। तो इसका अवकलन हम करेंगे सबसे पहले x बराबर साइन क्या है हमारे पास साइन टी, एक प्राचल समीकरण। इसका अवकलन बेटा किसके सापेक्ष होगा, यहाँ पर फंक्शन में क्या है t, तो t के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष बेटा अवकलन करने पर। तो जब हम लोग t के बेटा सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का क्या हो गया dx अपान dt हो गया, जिसके सापेक्ष करेंगे वो अपान में हो जाएगा और साइन का बेटा क्या होता है cos t हो गया, अवकलन हो गया। तो अब ये मान का है का हमारा हो गया dx अपान dt का। अब दूसरे वाले जो है प्राचल समीकरण का, तो y बराबर क्या है बेटा cos 2t। इसका भी जो है अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष कर देंगे t के। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो जब हम बेटा t के सापेक्ष इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपान जो है dt बराबर कास का अवकलन क्या होता है बेटा, कास का ये मान लिया x है, तो कास का अवकलन माइनस का साइन बेटा x, तो x की जगह क्या है 2t हो गया। अवकलन सभी का होता है, 2t का होगा तो क्या हो गया 2t का बेटा 1 हो गया। तो dy अपान dt बराबर माइनस ये 2 को पहले रख लीजिए, साइन बेटा हमारे पास क्या हो गया 2t हो गया। चाहे यही छोड़ दीजिए या तो और कैलकुलेशन बेटा इसका कराओ तो करा लो। dx अपान जो है dt बराबर माइनस का 2। अब देखो साइन 2t दिया बेटा, हमें पता है कि सूत्र होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a और कॉस a होता है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास साइन जो है 2t है तो क्या हो जाएगा 2 बेटा साइन t और cos t हो गया। ये हमने फार्मूले से खोल दिया इसको। तो dy अपान dt बराबर हो गया माइनस का 2 दूना 4 साइन t cos बेटा t हो गया। तो ये हमारे पास मान जो निकल आया वो काहे का निकल आया, dy अपान dt का निकल आया। क्वेश्चन समझ में आया इतना। अब मान हमें बेटा काहे का चाहिए, dy अपान dx का। तो देखो कैसे निकालेंगे, dy अपान dx बराबर dy अपान जो है dt और dx बटे dt। dy अपान dt को जो है dx बटे dt से क्या कराएंगे, भाग करा देंगे। तो यहाँ पे हो गया dy अपान dx बेटा बराबर dy अपान dt ये दिया। dy अपान dt का मान क्या है, माइनस का बेटा 4 साइन t और cos t हो गया। सबके अपान dx अपान dt का मान क्या है, cos बेटा t हो गया। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, cos t कैंसिल हो गया। तो dy अपान dx बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और साइन बेटा t हो गया। ये हमारा जो है मान काहे का निकल आया, dy अपान बेटा dx का। यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में हमारे पास दिया हुआ है x बराबर 4t y बराबर 4 अपान टी। तो dy अपान dx का मान ज्ञात करिए। तो हमारे पास बेटा ये दो प्राचल समीकरण है, इनसे हमें क्या चाहिए, dy अपान dx। तो सबसे पहला अपना वही काम, दोनों प्राचल समीकरणों का अवकलन कराना। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों प्राचल समीकरणों का बेटा अवकलन कराएंगे। तो पहला क्या है, x बराबर 4t। इस जो है प्राचल समीकरण का अवकलन करा दीजिए। किसके सापेक्ष बेटा कराएंगे, यहाँ पर फंक्शन में क्या है t, तो t के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लोग बेटा जब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x का क्या हो गया, dx अपान जो है dt हो गया बराबर 4 और t का बेटा क्या हो गया 1। जिसके सापेक्ष करते हैं उसका बेटा हमारे पास क्या अवकलन हो जाता है, 1 हो जाता है। तो dx अपान जो है dt बराबर कितना हो गया 4। तो ये हमारे पहले प्राचल समीकरण का अवकलन हो गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास प्राचल समीकरण y बराबर, तो लिखेंगे y बेटा बराबर 4 अपान क्या हो गया t हो गया। अब इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष बेटा करेंगे, t के सापेक्ष। तो पहले तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे फिर अवकलन करेंगे। कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे, y बराबर 4। हमने आपको बताया कि जब भी बेटा किसी का अवकलन करना है, अगर कोई अपान में हमारे पास है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, सबसे पहले अंश में ले जाएंगे। तो t को ऊपर लाएंगे, t पे कोई पावर नहीं, तो 1 ऊपर आ गई तो क्या हो गई माइनस की बेटा 1। अवकलन करा दीजिए आप इसका, काहे के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग t के बेटा सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का क्या हो गया, dy अपान dt हो गया इक्वल टू 4। x की पावर n वाला फार्मूला बना, क्या हो जाएगा माइनस का 1 t की पावर -1 हो गया। तो dy अपान बेटा dt इक्वल टू माइनस का 4 हो गया और t की पावर क्या हो गई माइनस की 2 हो गई। तो dy अपान बेटा dt बराबर मान जो आएगा माइनस का 4, t की पावर -2 है, नीचे आगे काहे की हो गई प्लस की। तो dy अपान dt का मान हमारे पास क्या बेटा आ गया -4 अपान t² हो गया। अब हमें मान काहे का चाहिए, dy अपान dx का। तो देखो कैसे निकालेंगे, dy अपान जो है dx बराबर dy अपान बेटा dt और अपान dx अपान dt हो गया।
डी वाई अपान जो है डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी। डी वाई अपान डी टी का बेटा मान क्या है, माइनस 4 अपान जो है टी स्क्वायर। डी एक्स अपान डी टी का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, 4 हो गया। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर -4 अपान टी स्क्वायर इंटू ये 4 यहाँ पे बेटा आ जाएगा, तो कितना हो गया, 4 4 कैंसिल। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो गया माइनस यहाँ पर 1 बचा अपान टी स्क्वायर। तो ये मान हमारा काहे का निकल आया, डी वाई अपान डी एक्स का। तो ये इसका बेटा जो है फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में हमारे पास दिया है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y बराबर है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये दो बेटा प्राचल समीकरण दिए हैं, कह रहा है डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो प्राचल समीकरण दिए हैं बेटा इनका हम लोग अवकलन करा देंगे। सबसे पहले इस फंक्शन का अवकलन करा दीजिए। तो इसका बेटा हम सबसे पहले अवकलन कराएंगे, तो लिखेंगे पहले x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। किसके सापेक्ष अवकलन होगा इसका, थीटा इसमें फंक्शन में दिया तो थीटा के सापेक्ष होगा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष बेटा अवकलन करेंगे। तो जब हम लोग थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x का क्या हो गया, डी एक्स अपान जो है डी थीटा इक्वल टू कास का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा हो गया। माइनस बेटा ये अब कास 2 थीटा का क्या हो गया, माइनस का साइन 2 थीटा। तो का या माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का बेटा होगा तो 2 हो गया और थीटा का क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया, ये थोड़ा बेटा अलग है, ये थीटा हमारा है, इंटू क्या हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया इतना। डी एक्स अपान जो है डी थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 को ये पहले लिख लिया, साइन क्या हो गया, 2 बेटा थीटा हो गया। डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू प्लस का पहले लिख लो 2 साइन 2 थीटा और माइनस क्या हो गया बेटा, साइन थीटा। ये इसको पहले लिख लिया, ये बाद में माइनस का। तो ये हमारा मान काहे का निकल आया, डी एक्स अपान जो है डी थीटा का मान निकल आया। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे दूसरे प्राचल समीकरण का अवकलन करेंगे y वाले का। तो y बराबर क्या है, साइन थीटा माइनस बेटा साइन 2 थीटा है। अब इसका भी अवकलन करा दीजिए। किसके सापेक्ष कराएंगे, थीटा के। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम बेटा थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपान जो है डी थीटा, जिसके सापेक्ष करेंगे वो हो जाएगा। अब बराबर साइन का अवकलन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का बेटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, अवकलन सभी का होता है। अब 2 थीटा का करिए 2 हो गया और थीटा का बेटा 1 हो गया। डी वाई अपान जो है डी थीटा बराबर इस कास थीटा और माइनस इसको पहले लिख लो तो 2 कास बेटा क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। बस यहीं पे हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो ये जो मान हमारा निकल आया वो काहे का बेटा हमारे पास निकल आया मान, डी वाई अपान जो है डी थीटा का। मान हमारा काहे का पूछ रहा है, डी वाई अपान डी एक्स का। तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स बटे बेटा डी थीटा। क्लियर हो गया। डी वाई अपान डी थीटा को डी एक्स अपान डी थीटा से भाग करा देंगे। डी वाई अपान जो है डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा। डी वाई अपान डी थीटा का मान क्या है, कॉस बेटा थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान बेटा डी एक्स अपान डी थीटा। और डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या है, 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा और माइनस बेटा जो है साइन थीटा हो गया। तो ये हमारे पास मान निकल आया डी वाई अपान जो है डी एक्स का। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन में बेटा हमारे पास 6 गिवन है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये दो प्राचल समीकरण दिए हुए हैं, कह रहा dy अपन dx का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग दोनों प्राचल समीकरणों का अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे, फिर y वाले जो है फंक्शन का अवकलन करेंगे और फिर जो है y वाले फंक्शन को x से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन करेंगे। क्या है, x बराबर a थीटा बेटा माइनस साइन थीटा, इसका अवकलन कराएंगे। किसके सापेक्ष होगा यहाँ पर, थीटा के सापेक्ष। काहे के सापेक्ष करा देंगे, थीटा के। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का क्या हो गया, dx अपान डी थीटा हो गया, बराबर a अचर है, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब इसके बाद ब्रैकेट में अवकलन क्या होगा, थीटा, थीटा का क्या हो गया 1 हो गया बेटा, माइनस साइन का कॉस थीटा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपका यही चाहे छोड़ दीजिए, या तो और कैलकुलेशन करना चाहो तो और भी हम लोग कर सकते हैं। डी एक्स अपान जो है डी थीटा बराबर ए हो गया, ब्रैकेट में 1 माइनस काश थीटा। काश थीटा को बेटा हम लोग फार्मूले से खोलेंगे। काश थीटा बराबर होता है, सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप हमेशा बेटा याद रखिए, अगर cos थीटा माइनस का है तो हम लोग साइन के पदों में खोलेंगे, अगर cos थीटा प्लस का है तो हम लोग इसको cos को काहे के पदों में खोल देंगे, cos के। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। अब बेटा सस्पेंस यहाँ पे ये हमारे पास होता है कि यार हम cos थीटा वाला कौन सा फार्मूला लगा दें, साइन के पदों में लगाएं या cos के। तो आप हमेशा याद रखिए cos थीटा अगर जो है माइनस का है तो हम लोग हमेशा काहे के पदों में लगाएंगे, साइन के। और अगर cos थीटा जो है प्लस का है तो cos के पदों में लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर काहे के पदों में लगाएंगे, साइन के। तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस, अब ये माइनस अंदर आ गया तो प्लस का हो गया, 2 बेटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 1 1 बेटा कैंसिल, तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू 2 को बेटा पहले लिख लो, 2a हो गया और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास मान का है का निकल आया, डी एक्स अपान जो है डी थीटा का। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग जो है y वाले समीकरण का हल करेंगे। तो y क्या है, y बराबर है a1 प्लस कॉस थीटा बेटा हो गया। इसका अवकलन कराएंगे, किसके सापेक्ष होगा, किसके सापेक्ष, थीटा के। तो लिखेंगे बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम लोग जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो गया, डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए हो गया, अचर बाहर हो गया। अब देखो 1 का बेटा, तो 1 का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। और प्लस cos थीटा का बेटा क्या हो गया, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी थीटा बराबर, माइनस को पहले लिख लिया, माइनस ए साइन बेटा थीटा हो गया। चाहे आप यही छोड़ दीजिए या तो और कैलकुलेशन इसका करना चाहो तो और भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको रब कर देते हैं। क्या करेंगे आप कैलकुलेशन इसका, डी वाई अपान डी थीटा बराबर बेटा माइनस का ए हो गया। अब ये साइन थीटा दिया तो साइन थीटा का बेटा सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 हो गया। तो डी वाई अपान डी थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का 2a पहले लिख लिया, साइन थीटा बाई 2 और कास बेटा जो है थीटा बाई 2। तो ये क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब आपको मान काहे का चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स का। तो लिख लेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा और बटे डी एक्स बटे डी थीटा हो गया। डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा। तो डी वाई अपान डी थीटा का बेटा मान क्या है, यही तो है, तो वैल्यू रख लेंगे यहाँ, माइनस का 2a साइन थीटा अपान 2 कास बेटा थीटा अपान 2, सबके अपान डी एक्स अपान डी थीटा। और डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या है, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 बेटा a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
2a कैंसिल, ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपान बेटा डी एक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस बचा, cos थीटा बाई 2 बच गया, और बटे बेटा क्या एक बचा यहाँ पर, साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस cos बाई साइन क्या होता है, cot बेटा, cot थीटा बाई 2 हो गया। तो डी वाई अपान डी एक्स का जो मान हमारे पास निकल आया वो आ गया डी वाई अपान डी एक्स बराबर बेटा माइनस cot थीटा बाई 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा, ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।